जय हिंद साथियों, आपका अपना यूट्यूब चैनल ओपन एजुकेशन एरिया में स्वागत है। आज हम लोग देखते हैं क्या गंगा नदी तंत्र। बहुत कंफ्यूजन रहता है क्वेश्चन कि गंगा नदी तंत्र क्या है और गंगा कहाँ से निकलती है, गंगा की सहायक नदी कौन कौन है, गंगा जो है कितने शहरों से होकर गुजरती है, कितने राज्यों से होकर गुजरती है, कहाँ गिरती है, ये हम आज देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखिए गंगोत्री हिमनद से निकलती है भागीरथी नदी। कौन? भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री हिमनद से निकलती है। गंगोत्री हिमनद से निकलती है। अलकनंदा एक है। अलकनंदा कहाँ से निकलती है? सतुपद हिमनद से निकलती है। अलकनंदा जब सतुपद हिमनद से निकलती है, जब आगे बढ़ती है तो एक नदी आकर मिलती है, उसका नाम है धौली गंगा। कौन? धौली गंगा नाम है। धौली गंगा नाम है। तो वो मिलती है, तो जहाँ मिलती है उस स्थान को कहते हैं क्या? विष्णु प्रयाग। अलकनंदा और धौली गंगा यहाँ मिलेगा। कौन सा? विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग। ठीक। अब देखिए मिलकर जब अलकनंदा चली वहाँ से, तो फिर एक जगह मिल जाती है। कहाँ? किस नदी से? नंदाकिनी नदी से मिलती है। कहाँ? नंदाकिनी नदी से मिलती है। तो यहाँ जब नंदाकिनी नदी और अलकनंदा मिलती है तो वहाँ कौन सा स्थान पर? नंद प्रयाग। कहाँ? नंद प्रयाग। ठीक है, कहाँ? नंद प्रयाग। अब देखिए जब फिर आगे बढ़ती है अलकनंदा, आगे बढ़ती है तो फिर पिंडारिन नदी से भेंट होता है। पिंडारिन नदी से भेंट होता है। तो अलकनंदा और पिंडारिन जहाँ संगम होता है तो उसको बोलते हैं क्या? कर्ण प्रयाग। क्या बोलते हैं? कर्ण प्रयाग बोलते हैं। अब देखिए फिर आगे बढ़ती है तो एक नदी और आती है। कौन? मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी आती है। कौन? मंदाकिनी नदी। और यहाँ जो मिलती है अलकनंदा से मंदाकिनी जो मिलती है तो उसको क्या बोलते हैं? रुद्र प्रयाग। क्या? रुद्र प्रयाग। क्या बोलते हैं? रुद्र प्रयाग। अब देखिए जब फिर अलकनंदा क्या है? आगे बढ़ती है, इधर से जब भागीरथी नदी आती है तो भागीरथी नदी आती है और अलकनंदा आती है तो एक स्थान पर मिलती है। इस स्थान का नाम क्या है? देव प्रयाग। कहाँ नाम है? देव प्रयाग। यहीं से क्या होता है? देव प्रयाग से ही इस नदी का नाम पड़ता है गंगा। क्या? गंगा पड़ता है। गंगा पड़ता है। ठीक है, गंगा पड़ता। भागीरथी और अलकनंदा नदी का नाम क्या पड़ता है? गंगा पड़ता है। ठीक है, गंगा कहाँ से? देव प्रयाग से पड़ता है। अब देखिए एक इधर से भागीरथी और भिलंगना नदी यहाँ पर मिलती है। ठीक है, एक नाम सुने होंगे टिहरी बांध। किस नदी पर? भागीरथी नदी पर। तो यही टिहरी बांध जो है भागीरथी नदी पर यहाँ पड़ता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ से जब मैदानी इलाका में गंगा प्रवेश करती है तो मुख्य बहुत शहरों से होकर गुजरती है। बहुत सहायक नदियाँ मिलती है। तो फर्स्ट सहायक नदी कौन सी मिलती है? रामगंगा। रामगंगा सहायक नदी मिलती है जो कि कन्नौज के पास गंगा मिलती है। कहाँ? कन्नौज के पास जो है गंगा नदी में मिल जाती है। कौन? रामगंगा नदी। ठीक है। उसके बाद देखिए फिर नीचे आते हैं तो प्रयागराज के पास एक नदी मिलती है जिसका नाम यमुना है। यमुना जो है सबसे लंबी सहायक नदी है गंगा की। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कहेगा तो कौन हो जाएगा? यमुना हो जाएगा, जो कहाँ मिलती है? प्रयागराज में मिलती है। अब उससे आगे बढ़ते हैं हम लोग तो देखिए एक गोमती नदी आती है। गोमती नदी जो मिलती है कहाँ? गाजीपुर में मिलती है। गाजीपुर जो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में गाजीपुर के पास मिलती है। कौन नदी? गोमती नदी। अब देखिए एक घाघरा नदी आती है। घाघरा जो मिलती है कहाँ? छपरा में। छपरा में मिलती है गंगा नदी में। घाघरा नदी जो है गंगा नदी में कहाँ मिलती है? छपरा में मिलती है। अब देखिए उससे आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं तो गंडक नदी आती है उत्तरी बिहार से। ठीक है। अब यहाँ से क्या होता है? जो गोमती नदी आती है गाजीपुर मिलती है तो इस क्षेत्र से क्या होता है कि यहाँ से अब बॉर्डर चेंज हो जाता है। इधर पड़ता है उत्तर प्रदेश, इधर हो गया बिहार हो गया। ठीक है, इधर बिहार हो गया। तो देखिए यहाँ के बाद क्या बिहार में एंट्री कर गई गंगा। उसके बाद देखिए अब छपरा में मिलती है कौन सी नदी? घाघरा नदी। अब उसके आगे कुछ बढ़ते हैं तो इधर से आती है गंडक। उत्तरी बिहार से गंडक नदी आती है। कहाँ मिलती है? सोनपुर में मिलती है। कहाँ? सोनपुर में मिलती है। अब नीचे से देखिए उसी समय एक नदी निकलती है जिसका नाम है क्या? सोन। क्या नाम है? सोन है। क्या नाम है? सोन नदी, जो कहाँ मिलती है? कहाँ मिलती है? पटना में करीबन मिलती है। फिर एक नदी नीचे से आती है पुनपुन।
जो कहाँ फतुहा में, पटना के पास थोड़ा सा आगे पड़ता है फतुहा, फतुहा के पास मिलती है। कौन नदी? पुनपुन नदी। कहाँ मिलती है? फतुहा के पास। अब देखिए एक नदी और ऊपर से आता है जो कि बिहार का सबसे प्रसिद्ध नदी, जो कि बाढ़ के दृष्टि से सबसे बाढ़ लाती है। कौन सी नदी? कोसी, जो मार्ग परिवर्तन के लिए भी प्रसिद्ध है, मार्ग परिवर्तन के लिए भी प्रसिद्ध है। ठीक है। जो गंगा में, कटिहार में कुर्सेला के पास क्या होती है? गंगा नदी मिल जाती है। कटिहार के कुर्सेला के पास जो है कोसी नदी कहाँ मिल जाती है? गंगा में मिल जाती है। अब देखिए कहेगा कि गंगा की सबसे लास्ट सहायक नदी, तो वो होता है महानंदा नदी। कौन? महानंदा नदी है, लास्ट सहायक नदी है, जो दार्जिलिंग के पहाड़ी से निकलती है और गोदावरी घाट पश्चिम बंगाल में जाके मिलती है, पश्चिम बंगाल में मिल जाती है। और देखिए कुछ इसका गंगा नदी का कुल लंबाई क्या है? कितना लंबाई है? 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर। ठीक है। ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से। कौन कौन? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और कौन? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल इतने राज्यों से, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है। झारखंड में थोड़ा सा है, देवघर के करीबन थोड़ा सा एंट्री किया है। ठीक है। अब देखिए राष्ट्रीय नदी का दर्जा, राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया 2008 में। दर्जा मिला कब? 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा मिला, 2008 में मिला, 2008 में मिला। और देखिए कहेगा कि गंगा पर बसा सबसे बड़ा शहर, सबसे बड़ा शहर तो कौन सा हो जाएगा? कानपुर। कानपुर सबसे बड़ा शहर है जो गंगा नदी पे बसा हुआ, वो कौन है? कानपुर है, कानपुर है। अब देखिए उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 2017 में घोषणा किया कि उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 2017 में घोषित किया मानव, क्या गंगा और यमुना को मानव का दर्जा, जीवित मानव का, जीवित मानव का दर्जा 2017 में उत्तराखंड दिया। कौन? उत्तराखंड हाईकोर्ट, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मान्यता दिया जीवित मानव का। किसका? गंगा और यमुना नदी का, गंगा और यमुना नदी का। तो ये रहा क्या? गंगा नदी तंत्र। आप लोग को भली भांति समझ में आया होगा। फिर एक बार रिपीट करते हैं। देखिए अलकनंदा धौली गंगा मिली कहाँ? विष्णु प्रयाग में। फिर देखिए फिर आगे बढ़ी, नंदाकिनी से भेंट हुआ अलकनंदा को, तो यहाँ मिली कहाँ में? नंद प्रयाग में। और फिर आगे अलकनंदा आई मिलते हुए, तो फिर भेंट हुआ किस नदी से? पिंडारिन से। तो पिंडारिन से भेंट हुआ तो कहाँ पर? कर्णप्रयाग के पास। फिर आगे पहुंची तो मंदाकिनी नदी से भेंट हुआ, तो वहाँ पर कहाँ पे? रुद्रप्रयाग के पास भेंट हुआ। अब उसके आगे बढ़ते थे, इधर से भागीरथी और इधर से अलकनंदा आ रही है, तो जहाँ संगम होता है फिर तो वहाँ देवप्रयाग के पास। यहीं से जब निकलती है, मैदानी क्षेत्र में चलती है, तो क्या होता है कि गंगा नदी का नाम पड़ता है। ठीक है। अब देखिए अब फर्स्ट सहायक नदी कौन सा हो जाएगा गंगा नदी का? तो रामगंगा हो जाएगा, जो कहाँ मिलती है? कन्नौज के पास। इधर से फिर दाहिनी तरफ से यमुना फिर है, प्रयागराज में मिलती है। फिर ऊपर से देखिए गोमती नदी आती है, जो कि गाजीपुर के पास मिलती है। यहीं लगभग सीमा समाप्त हो जाता है उत्तर प्रदेश का, बिहार में एंट्री करती है। फिर घाघरा नदी आती है, कहाँ मिलती है? तो छपरा में करीबन मिलती है। फिर ऊपर से आती है कौन? बाईं तरफ से गंगा की गंडक नदी, कहाँ मिलती है? सोनपुर में मिलती है। फिर नीचे से सोन नदी आती है, कहाँ मिलती है? पटना में गंगा नदी मिल जाती है। ठीक है। पुनपुन नदी फिर जाती है कहाँ? फतुहा के पास गंगा मिल जाती है। फिर कोसी आती है, जिसको बोलते हैं क्या? मार्ग परिवर्तन वाली नदी,
या बिहार की शोक नदी, जो बिहार के कुर्सेला के पास मिल जाती है। ठीक है, सबसे लास्ट कहेगा कि सहायक नदी कौन है गंगा का, तो हो जाएगा महानंदा नदी। ठीक है, ये देखिए लेकिन लंबाई कितना हो गया 2525 किलोमीटर, 5 राज्यों से होकर गुजरती है गंगा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। ठीक है, अब देखिए राष्ट्रीय नदी का दर्जा मिला है 2008 में, और गंगा नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है, कानपुर है। और जीवित मानव का दर्जा, ये दो नदी को जीवित मानव का दर्जा उत्तराखंड हाई कोर्ट ने दिया है, कब, 2017 में। तो जय हिंद दोस्तों।